हाँ बाबा जी, मैं थोड़ी जानकारी चाह रहा था यात्रा के बारे में। हाँ जी। हाँ कि ये यात्रा जो है इसका परमिट कैसा क्या रहता है बनाने का, और ये जो रजिस्ट्रेशन कराना है, मतलब एक डॉक्टर से मेडिकल कराना पड़ता है, तो ये कहाँ होता है और कौन से डॉक्टर से होता है, यदि यहीं से करा के जाएंगे? एमपी से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुनिए। पहले तो हमने उसकी कंप्लीट वीडियो बना रखी है, जहाँ आपने देखा हो ना वीडियो हमारा। जी 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 श्री अमरनाथ जी यात्रा यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, जी यात्रा की तैयारी कैसे करें उसमें सारी वीडियो है। फिर भी मैं आपको ना शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि जी पूरा प्रोसेस बताऊँ एक चीज तो कम से कम ये मानो आधा घंटा लग जाएगा। जी 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 पर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। शॉर्ट में ये है, पहले तो सबसे पहले यात्रा की डेट आएंगी। जी जैसे ही यात्रा की डेट आएंगी तो उसके बाद सबसे पहले मेडिकल कराना होता है। जी तो उसके बाद मेडिकल के लिए आएगा कि मेडिकल कब से शुरू हो रहे हैं और कहाँ से करवाने हैं। जी ठीक है। तो मेडिकल कब से शुरू होने, जैसे सपोज कीजिए मेडिकल का आ गया कि मेडिकल 15 फरवरी के बाद से शुरू हो जाएंगे। जी जी तो उसके लिए कहीं से भी नहीं कराना है, उसके लिए लिस्ट आती है शाइन बोर्ड की तरफ से कि ये हॉस्पिटल रहेंगे और ये डॉक्टर रहेंगे। जी डॉक्टर का नाम भी आता है, हॉस्पिटल का नाम भी आता है। आपको वहीं से जाके अपना मेडिकल जो डेट आएगी उसके बाद ही कराना है। ठीक है, जी ये क्लियर हो गया। जी जी उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन की बारी। तो रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन में होते हैं 400 से ऊपर बैंकों की लिस्ट होती है, जिसमें पीएनबी, यस बैंक और जेएंडके बैंक, ये 3 बैंक होते हैं। लेकिन तीनों की सारी ब्रांच नहीं होती है, कोई कोई ब्रांच होती है, उसकी पूरी लिस्ट आती है। बाबा जी, पिछली बार एक ने ऑनलाइन से कराया था मेरे। मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ, सुनिए सही। पहले मैं आपको बैंक वाली बता रहा हूँ, ऑफलाइन वाली। तो बैंक की लिस्ट आएगी, उसमें आप बैंक में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पहला पॉइंट हो गया रजिस्ट्रेशन का। दूसरा ऑप्शन होता है ऑनलाइन वाला। ऑनलाइन में भी पर रूट के, बालटाल रूट या पहलगांव रूट, जिससे भी आपको यात्रा करनी है उस रूट के फॉर्म होंगे। 3000 होंगे, 5000 होंगे, वो शाइन बोर्ड के ऊपर है कितने कितने आते हैं। आप अपना ऑनलाइन भी अपना फोटो, मेडिकल और पेमेंट डाल के आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन होता है आपके पास ग्रुप रजिस्ट्रेशन का। अगर आप 15, 20, 5, 10 लोग हैं तो अपने ग्रुप के सबके पेपर इकट्ठे करके ग्रुप रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन होता है, आप ग्रुप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। 3 ऑप्शन से रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ। बस ये 2 ही काम जरूरी होते हैं। उसके बाद आपका दोनों चीजें हो गई तो अपनी टिकट बुक कराइए और यात्रा पे आइए। ठीक है, और कोई जानकारी? बाकी एक जानकारी और, मैंने आपका यूट्यूब पे देखा था, आप जो ग्रुप में यात्रा कराते हैं उसका कैसा क्या रहता है, क्या बेनिफिट है उसमें, मतलब फैसिलिटी टाइप की कुछ है क्या ग्रुप से यात्रा? ग्रुप कुछ नहीं है प्रभु जी। मैं जैसे हम भी एक जय बोले सेवा समिति जुड़े हुए हैं। एक संस्था है दिल्ली की, जय भोले बाबा जी की सेवा समिति जी। तो वो हर साल यात्रा पे जाते हैं। उसके सदस्य जितने भी मेंबर वगैरह हैं, तो 10 सारे मेंबर हर साल यात्रा पे जाते हैं। तो जय भोले की सेवा समिति का जो मेन मकसद है वो यही है कि बाबा बर्फानी जी की यात्रा सुगम हो और आसान हो और यात्रियों को परेशानी ना हो। तो सपोज करो हम 15-20 लोग जा रहे हैं यात्रा पे, तो जो लोग हमारे साथ जाएंगे उनको हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वीडियो के माध्यम से। जैसे मैंने आपका कॉल उठाया, आपने जो भी जानकारी मांगी, आपको जितना मुझे जानकारी थी मैंने आपको दी। ठीक है, अगर मेरे पास कोई जानकारी नहीं होगी तो मैं शाइन बोर्ड में बात करके फिर जानकारी लूंगा, तो जानकारी आपको दूंगा, है ना। ये बाबा जी का काम है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या होता है कि सबकी जो भी जाने वाले हैं, तो हम, क्योंकि आपको मालूम है कि यात्रा की डेट जो होती है, डेट डिसाइड होती है, या 2 तारीख को जाओगे या 3 तारीख को परमिट लेने पड़ते हैं। तो जय बोले की हम क्या करते हैं, जिस समय जय बोले की सेवा समिति यात्रा पे जाती है, हम भी अपना परमिट उसी डेट का बनवा लेते हैं। फिर क्या होता है, ग्रुप बन गया। जैसे 20 लोग हुए हैं तो 25 हो गए, 30 हो गए, 400 हो गए, 500 लोग हो गए। फिर उस समय सबकी बसें बुक होंगी, तो बसों का जो अमाउंट होता है वो सब में डिवाइड करके बता देते हैं कि भैया बस का 3000 रुपये लगेगा पर यात्री का, जो आना जाना कर रहे हैं हम यात्रा में, इसका 3000। तो यात्री कहते हैं ठीक है हमारा भी करा दो। उसके बाद जय बोले की सेवा समिति की तरफ से बैग पैक मिलते हैं, आई कार्ड बनाने का वो होल्डर मिलता है, टोपियां मिलती हैं। वो इसलिए मिलती है ताकि ग्रुप के बंदे कहीं खो ना जाए, हमारे साथ आए तो पूछ लें कि कहाँ पे जा रहे हैं, कैसे है, क्या कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप जी। बस यही हम आप, और उसके बाद अगर हम यात्रा में जा रहे हैं और हम रुक रहे हैं कहीं पे टेंट में, अगर आप भी हमारे साथ हैं, कई बार क्या होता है कुछ यात्री आगे निकल जाते हैं, वो खुद ब खुद अपना टेंट बुक कर लेते हैं, कहीं और रुक जाते हैं, वो उनकी इच्छा है, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, यात्रा आप अपने हिसाब से। लेकिन अगर यात्रा में आप हमारे साथ चल रहे हैं और आप अगर कहते हैं हमें भी टेंट बुक करा दीजिए, तो उस समय पे जो टेंट मिलेगा हम आपको भी बुक करा देंगे। और साथ का साथ है, हो सके कि मेरी तबियत खराब होगी, आप मेरी मदद कर रहे हैं, कभी आपकी खराब होगी, मैंने कभी आपकी कर दी, यही सहयोग होता है, बाकी बेनिफिट कोई नहीं होता है। जो आई कार्ड, टैग और टोपियां होती हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं समिति की तरफ से, क्योंकि समिति यात्रा को स्पॉन्सर करती है।
भोले बाबा जी, जय भोले बाबा जी की सेवा समिति की तरफ से टोपियां और आई कार्ड और बैग होल्डर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, उसका कोई पैसा नहीं लिया था। हाँ, उसके बाद भी किसी आते लगता है कि मुझे फ्री नहीं लेना है ये सब, मुझे इसकी पेमेंट डालनी चाहिए क्योंकि मैं यात्रा पे जा रहा हूँ, तो आपके पास जो समिति का अकाउंट नंबर होता है उसमें आप जो भी योगदान डालना चाहें वो डाल सकते हैं। अच्छा, ठीक है बाबा जी। ठीक है प्रभु जी। बाकी आप वीडियो में नीचे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर होता है, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए या मेरे इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे, मैं आपको ग्रुप का लिंक भेज दूंगा। तो उससे क्या होगा, जो भी अपडेट हैं यात्रा से जुड़े हुए वो सारे आते रहेंगे, तो आपको कहीं और कुछ परेशानी नहीं होगी, आप उनको देखते रहेंगे तो आप अपनी यात्रा की तैयारी कर लेंगे। ठीक ठीक बाबा जी, ठीक।